दिल्ली में भारत की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। तमाम बड़े नेता इस जलसे में शरीक थे, लेकिन उनमें से एक नाम नहीं था, जो थे महात्मा गांधी। नमस्कार साथियों, आजादी के सबसे बड़े नायक आखिर आजादी के जश्न में नहीं थे तो वो कहां थे? आइए जानते हैं। उस समय वो बंगाल के नोआखली जिले में भीषण दंगे में थे। तो जानते हैं नोआखली दंगे की पूरी घटना, जिसने हजारों की जान ले ली तो लाखों को बेघर कर दिया। नोआखली दंगा भारत के बंगाल, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, में हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा का व्यापक रूप देखने को मिला था। तो दूसरी तरफ बिहार में मारे गए लोगों की कहानी। मुस्लिम लीग की तरफ से ये नारा उछला, लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मार के लेंगे पाकिस्तान। ब्रिटिश शासन के दौरान फूट डालो और राज करो नीति के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ गया था। उस समय हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव बढ़ गया था। भूमि के मालिक ज्यादातर हिंदू थे, जबकि किसान मुसलमान थे। यह असंतुलन सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाता था। मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय पर हमला किया, जो एक संगठित योजना का हिस्सा था। इस दंगे में हजारों हिंदुओं को मारा गया, महिलाओं पर अत्याचार हुआ और कईयों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। हिंदू समुदाय की संपत्तियों को जलाया गया, लूटा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में हिंदुओं को उस क्षेत्र से पलायन करना पड़ा। भीषण आगजनी और अत्याचार को जब आर्मी भी कंट्रोल नहीं कर पाई, तब एंट्री होती है आधे तन ढके, हाथों में लाठी लिए अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी। उन्हें नोआखली में शांति बहाल करने के लिए अहिंसा और संवाद का सहारा लिया। नोआखली के गांव-गांव पैदल गए, दंगा प्रभावित इलाकों में रहकर लोगों से संवाद किया और आपसी विश्वास बहाल करने की कोशिश की। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील की। गांधी जी ने लोगों को अहिंसा के महत्व को समझाया और आग्रह किया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने लोगों को अपने दिल से नफरत और बदले की भावना मिटाने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने स्थानीय नेताओं और दोनों समुदायों को एक मंच पर लाकर उनके बीच संवाद स्थापित किया। स्थानीय स्तर पर शांति समितियों का गठन कराया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का पाठ किया और सभी धर्मों का सम्मान करने की बात की। उनका उद्देश्य लोगों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना था। दंगा शांत हुआ। जो काम इंडियन और ब्रिटिश आर्मी मिलकर नहीं कर सकी, उसको गांधी जी ने अपने शब्दों से कर दिखाया। नोआखली दंगा शांत कराने के दौरान महात्मा गांधी के प्रयासों की सराहना करते हुए तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने उन्हें एक आदमी की सेना यानी वन मैन आर्मी की उपाधि दी। गांधी जी मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गए। नोआखली दंगा यह स्पष्ट करता है कि सांप्रदायिक तनाव किस हद तक बढ़ सकता है। यह घटना भारत के इतिहास में धार्मिक और सामाजिक संघर्षों का एक दर्दनाक अध्याय है। साथियों, नोआखली दंगे को गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के दम पर शांत कराया। साथियों, नोआखली दंगे से संबंधित सारी गतिविधियां जो थी वो इस प्रकार थी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइएगा। धन्यवाद साथियों।